सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतन टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो आइए सज्जनों, श्रीमद् तारतम्य सागर ग्रंथ उसके अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ उसका 63वां प्रकरण सुनते हैं। आइए। जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात, जिनको सेवा की शुद्धि नहीं है, सेवा का महत्व बताते हुए महामती प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, जिनको सेवा की शुद्धि नहीं है, सेवा का क्या महत्व है उसको शुद्धि नहीं है, ना कुछ समझे बात, बात भी नहीं समझता है, तो उसे काय को गिना भी आप साथ में, उसको सुंदर साथ में गिनाने, अपने आप को मैं ब्रह्मात्मा हूँ, खासल खास हूँ, ऐसा तो सबको ही गिनाना चाहते हैं, अपने आप को मानना चाहते हैं, किंतु उनको ऐसे सुंदर साथ में खासल खास में मानने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर लक्षण नहीं है, चाल चलन नहीं है। तो कहते हैं सो काहे को गिनावे आप साथ में, सुंदर साथ में क्यों गिनाते हैं अपने आप को? सुंदर साथ में गिनाना हो, अपने आप को गिनना हो तो सुंदर साथ का आचरण होना चाहिए, सुंदर साथ के भाव भक्ति जो भी है होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जो सुंदर साथ में हो। तो यहाँ कहते हैं जिन शुद्ध न सुपन साक्षात, जिनको सुपना की भी शुद्धि नहीं है, हम सुपने में हैं या जागृत अवस्था में हैं ये भी पता नहीं है, साक्षात माने परमधाम में हम बैठे हैं या तो सपने के ब्रह्मांड में बैठे हैं ये भी पता नहीं है, तो उनको ब्रह्मात्मा हूँ, सुंदर साथ हूँ कहने का हक ही नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कमर बांधे देखा देखी का सेदा किया होवे जिन्ना, देखा देखी करने का उसने किया तो मैं क्यों ना करूं। हाँ, एक दूसरे को देख करके करने वाले को कहा कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तीन लार, उनके पीछे हम भी हो जाएं। ले कबीला कांध पर हंसते चले नर नार, कबीला का बोझ, कुटुंब का बोझ सिर पर लेकर के, कंधे पे लेकर के हंसते हुए नर नारी चल रहे हैं। तो ऐसा भले संसार में रहो, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्ना, जल में भरे हो परंतु कोरे रहना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये लोग राह न पावई, ऐसे लोगों को राह नहीं मिलेगी। और क्यों न सुने पुकार, धामधनी पुकार पुकार के हमें समझा रहे हैं, फिर सुनने को कोई तैयार नहीं है। सुनते तो हैं लेकिन उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, तो सुनने का क्या फायदा। इसलिए कहते हैं ये चले चींटी हार ज्यों, चींटी हार ऊंट कतार, भेड़ कतार, चींटी की हार, चींटियाँ जैसे चलती है ना एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, और ऊंट कतार भी ऐसे ही है और भेड़ कतार भी ऐसे ही है। मतलब समझे बिना जाने बिना एक आगे चला तो उसके पीछे भी ये बिना समझे ही चलने लगे, उसको कहते हैं चींटी कतार, भेड़ कतार या ऊंट कतार। तो बांधे ऊंट कतार, इस तरह से कतार बांध के लाइन बांध करके आगे के ने जो किया है वैसे हमें करना चाहिए, समझना नहीं, बूझना नहीं, किंतु उन्हीं का फॉलो करना बिना समझे, तो उसको कहते हैं चींटी कतार, ऊंट कतार। इन लोगों की मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों की मैं क्या कहूँ। स्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों का मैं क्या वर्णन करूँ जो जाए पड़े मुख काल, जो काल के मुख में जाकर के समा जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ। जो साथ कहलाए शामिल रहे, अपने आप को सुंदर साथ कहलाते हैं, शामिल भी हो जाते हैं, किंतु उनका भी उनकी दशा भी मैं वर्णन करता हूँ, सुनियो। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन, दूध को चूल्हे में चढ़ा दो, बर्तन में, बासन में, तो दूध 4 लीटर दूध है, जब उफान आएगा तो लगेगा कि 10 लीटर हो गया, और जितना बड़ा बर्तन है वो भर जाता है, फिर उफान करके बाहर निकलता है। तो उसको फेन को देखा, 4 लीटर दूध है, वो समझ में नहीं आया, उनको लगा 7 लीटर के 10 लीटर है, ऐसा। इसी प्रकार से दूध तो देखा नहीं, वास्तविक तत्व को नहीं देखा, आत्म तत्व को नहीं देखा, देखा ऊपर का फेना, दिखावा को देखा, ऊपर का हाव भाव को देखा। और कहते हैं देखिए ऊपर का फेना, दौड़ करे पड़े खैंच में, ये भी लगे दुख देना। दौड़ करते हैं लेकिन खैंचा खैंच छोड़ते नहीं है ना।
खींचा खींच माने एक दूसरे का खींचातानी करना, टांग खींचना। हाँ, खींचा खींच छूटे नहीं, ये भी लगे दुख देना। स्वामी जी कहते ये भी मुझे दुख दे रहे हैं, है ना। राजी महाराज को, परमात्मा को, रामधनी को, प्राणनाथ जी को ये खींचातानी अच्छा नहीं लगता है। खींचातानी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए खींचातानी मत करो, प्रेम से रहो। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। पंथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुँचावे मीने पलक। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। इसलिए स्वामी जी कहते प्रेम से रहो सुंदर सा जी, प्रेम ब्रह्म दो एक है। इसलिए यहाँ कहते हैं दौड़ करे पड़े खैंच में, ये यूं लगे दुख देना। लेने को बुजुर्गियाँ, अब सबको क्या चाहिए? बड़पन चाहिए, बुजुर्गी चाहिए। मैं बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना। ये मैं करत मर्द नहीं, कहावत है मुर्दा, आरे नूर जमाल के, यही तो है पर्दा। इसलिए कहते हैं लेने को बुजुर्गियाँ। बुजुर्गी मैंने बड़पन लेने के लिए सेवे चातुरी चैना, तो सेवा करते हैं ना तो भी बुजुर्गी लेने के लिए, हाँ ये बड़ा अच्छा सेवा करता है, कहलवाने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए। तो सेवे चातुरी चैना, चतुराई से सेवा करते हैं। सेवा करते हैं सब खींच के, एक दूसरे की सेवा खींच करके करते हैं। अरे तू क्यों करता है, मैं मेरी सेवा है करके लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। ये भी लगे दुख देना। सेवा करते सब खींच के, ये यूं लगे दुख देने, इस प्रकार दुख देने लगे। तो स्वामी जी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इस तरह से दुख देना नहीं चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो दूसरे को दो, जो आपको बुरा लगे, जो आपको अच्छा नहीं लगे वो दूसरे को मत दो। तो फिर आपका यहीं इतने ही बैठे घर जाके धाम होगा, यहीं शांति मिलेगी, यहीं सुख होगा। तो सुंदर सा जी तो यह कहते हैं सेवा करते सब खींच के, ये यूँ लगे दुख देना, दुख देने लगे हैं। दुख नहीं देना चाहिए, सुख देना चाहिए। सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोने को। सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोने को, सोने के लिए नहीं भेजा है सुंदर सा जी। इसलिए हमें यहाँ बैठ करके सुख लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। परमधाम का सत चिद आनंद अनंत अद्वैत, परमधाम का जो प्रेम ईशक आदि आदि को हमें अपनाएं तो हमें क्या होगा? शांति होगी, सुख होगा। सुंदर सा जी तो हमें शांति चाहिए तो प्रेम होना चाहिए, दया, क्षमा, शील, संतोष, नम्रता, गरीबी, विनय गुण हमारे में आ जाए तो यही सुख शांति होगी। खींचा खींच न करें, प्रेम से रहें। सभी को मेरा प्रणाम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।